मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुई। छोटा-सा मैं वो ब्रीफ दूँगा ताकि फिर मैं बिल्कुल। कर सकूँ उन बातों को कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मैंने क्या समझा इस ज़िंदगी में कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? और क्योंकि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी की बेसिस पे स्टार्ट हुई थी, टेक्नोलॉजी मेरा प्लेटफ़ॉर्म था जिससे मैंने स्टार्ट की थी और इवेंचुअली अब टेक्नोलॉजी किस शेप में चली गई है, फिर हम उसके ऊपर जाएँगे। बिल्कुल। मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो है वो स्टार्ट ऐसे होती है कि एक प्लेटफॉर्म जबकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ज़ंबील बनता है और हम हमारी एक एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यार लोगों को कनेक्ट किया जाए, अपनी हेल्प भी हो और दूसरे लोगों की भी साथ में हेल्प हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हेल्प के लिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया उस हेल्प में नॉलेज शेयरिंग के थ्रू। तो जब वो छोटी-सी इंटेंट कि मुझे किसी को हेल्प करना है या मुझे खुद हेल्प चाहिए, कनेक्शन की और वो टेक्नोलॉजी जब आपने इस्तेमाल करनी शुरू की और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो गया टाइम के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता। तो जो ब्यूटी थी वो प्रोबेबली टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो ब्यूटी थी वो आपका एज़ अ ह्यूमन ये इंटेंट कि मैं किसी को हेल्प करना चाहता हूँ या मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ या जो आप कर रहे हैं, ये ब्यूटी है। अब इस ब्यूटी के साथ कनेक्ट हो गया इंटरनेट मेरे पीरियड के अंदर उस वक्त जब वो कनेक्ट हुआ है इंटरनेट तो उस ब्यूटी में चार चांद लग गए ये एंटरप्रेन्योर्स को ये समझने की शदीद जरूरत है कि दुनिया जो है ना वो टेक्नोलॉजी की वजह से तेज तो हो गई है उसने मीन्स तो क्रिएट कर ली हैं लेकिन इंसान नहीं बदला हुँ। पहले भी एम्पैथी चाहिए थी, पहले भी हेल्पिंग नेचर चाहिए थी, पहले भी केयरिंग नेचर चाहिए थी, पहले भी मोहब्बत चाहिए थी। ये सब चीजें पहले भी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी से पहले भी चाहिए थी और आज भी चाहिए और आज ज्यादा 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 चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी ने उस चीज की स्पीड इंक्रीज कर दी। सो तो एक हम्बल सी अप्रोच के यार प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास नॉलेज नहीं है जंबील सॉल्व कैसे कर सकते हैं या अगर सब कनेक्ट हो जाएं और जिसके पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर करे तो हम पता नहीं सबको हेल्प हो जाएगी ये सिंपल सी सोच थी तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का नाम है और प्रॉब्लम से फैसिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप का नाम है तो अगर आप फैसिनेटेड हैं विद द प्रॉब्लम कि यार ये प्रॉब्लम है और ये मुझे जितनी नजर आ रही है ये छोटा नजर आ रही है मैंने तो एक सिरा पकड़ा है प्रॉब्लम का सिरा हल्का सा ये हुआ है मेरे साथ लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है नॉलेज शेयरिंग हमारा प्रॉब्लम तो थोड़ी थी पूरी दुनिया का हुँ। प्रॉब्लम और जब इंटरनेट आया तो उसने उस चीज को एड्रेस किया जो कि आपने देखा कि किस तरह से दुनिया चेंज हुई है सो तो वो सिरा पकड़ा और सिरा पकड़ पकड़ के आपने पता नहीं उस छोटी सी चीज को लेके फिर आपने लिंक्डइन क्रिएट कर दिया फिर आपने फेसबुक क्रिएट कर दी फिर आपने यूट्यूब क्रिएट कर दिया और आप क्रिएट किए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म्स डिस्कॉर्ड इसके कितने सारे नाम है किए जा रहे हैं एक ही काम हो रहा है क्या नॉलेज शेयर होती है उससे उसको भी फायदा होता है जो करता है और जो दूसरे एंड पे बैठा होता है उससे भी फायदा हो रहा है सो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना उसको कभी भी टेक्नोलॉजी से फैसिनेट मत कीजिएगा टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ एक एसेसरी है जो ऊपर वो एक लग टूल है। गई हुँ। वो टूल है जो लग गई है कभी भी टेक्नोलॉजी को हम क्योंकि जब मैं लोगों से वहां पीछे मिलता था और करता तो उनको लगता था टेक्नोलॉजी में बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी ये कर लिया टेक्नोलॉजी वो कर लिया टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त काम किया है लेकिन वो बेकार है टेक्नोलॉजी अगर वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही और अच्छा, हमें यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। ख़ास तौर पे जो यंग जो हमारे बच्चे निकल के आते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? ये एक बड़ा चैलेंज होता है। मतलब अब तो हम इस लेवल पे आ गए हमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो चुका है कि हमने किस तरह बिज़नेस प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना है। लेकिन जो बच्चा निकल के आ रहा है, उसकी ज़िंदगी तो बेचारे की प्रॉब्लम में ही गुज़री है, बचपन से लेके पढ़ाई और सारा कुछ। तो उसने अब वो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफ़ाई करी? क्योंकि लोग जो है ना कंप्लेसेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार काम ऐसे ही चल रहा है तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इसमें क्या चीज़ लेके आना? तो वो स्पार्क कहाँ से लेके आएँ? वो किस तरह आता है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया है हाँ, कि उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें अच्छा अच्छा ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना जहाँ पे तो आप हमारी ज़िंदगी प्रॉब्लम में गुज़र गई है और लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं यार ये तो ऐसे ही चलेगा। मतलब इसमें अब क्या चेंज लेके आना? अच्छा एक तो फंडामेंटल चीज है ना वो ये कि जो प्रॉब्लम है
वो असल में प्रॉब्लम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। हुँ, ये फंडामेंटल चीज़ है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, भरा पड़ा बिल्कुल। इंटरनेट इन चीज़ों से, है ना? वो अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि वो कुछ चेंज ला सकती है और चेंज ही हमें इंसानों को डिफाइन करता है। जहाज़ कैसे बना था और जहाज़ कहाँ है? गाड़ी कैसे बनी थी और गाड़ी कहाँ है? इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ था और इंटरनेट कहाँ है? चेंज, 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 चेंज। तो वो जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली ट्रिगर है चेंज का। लेकिन हमारा क्योंकि जो एसोसिएशन है, हमारी रिलेशनशिप जो है प्रॉब्लम के साथ पॉजिटिव नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमें नुकसान पहुंचाएगा और हमारा हुँ, सर्वाइवल क्वेश्चन में चला जाएगा। और कोई हमसे कहेगा कि ये तुमने क्या कर लिया, क्योंकि हमने अपने घर में ये देखा है, हमने अपने अपने मोहल्ले में ये देखा है, हमने अपने टीचर में ये देखा है कि जब गलती हम करते हैं तो हमें पीनलाइज किया जाता है। जब भी गलती हुई, 1 नंबर काट लो इसके, 2 नंबर काट लो इसके, 5 नंबर काट लो। हुँ। ग्लास टूटा, सबके मुंह तर गए घर में। अरे! ग्लास टूट गया। मुँह तो बाद में उतरता था, पहले तो लगता था एक पीछे से। मैं वही कह रहा हूँ ना, ग्लास हाँ, तोड़ने की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हर घर में घर की कहानी है ये, बिल्कुल। कि जब एक ग्लास टूटता है तो मेरे ख्याल से 3-4 ग्लास और टूटने चाहिए सेलिब्रेशन के अंदर, ताकि आप उस चीज़ की फीलिंग को चेंज करें। जो प्रॉब्लम के साथ आपकी रिलेशनशिप है उसको आपको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो ये आई थिंक हमारा सबसे बड़ा इश्यू है कि हमारी हमारी जो रिलेशनशिप है प्रॉब्लम के साथ वो वो ठीक नहीं है। प्रॉब्लम इंसानों को डिफाइन करता है। प्रॉब्लम अगर आप निकाल देंगे, इंसान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वो हीरो बन जाता है। हुँ, नहीं, वो जितने प्रॉब्लम सॉल्वर दुनिया में बड़े-बड़े जिनको आप कहते हैं, वाह, 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 वाह! क्या कर लिया आपने? ओह! इलॉन मस्क देखो क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व की है। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर आपकी ज़िंदगी में आस-पास कोई चल रहा है, तो आप कहेंगे मैं तो बचूँ, इससे बचूँ, इससे बचूँ, इससे बचूँ। तो बचना क्यों चाहते हैं? बचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसकी एसोसिएशन हमने माहौल में अच्छी नहीं रखी हुई। प्रॉब्लम का मतलब है कि तुम प्रॉब्लम हो। हमने एसोसिएट किया हुआ है प्रॉब्लम को लोगों के साथ। जब आप प्रॉब्लम की बात करते हैं कि जी यार मोहसिन ने ही कर दिया, तो कहते हैं ये मोहसिन गलतियां करते हैं, तो मोहसिन बेसिकली गलत हैं। प्रॉब्लम तो एक टेम्पररी फेज होता है। और आई थिंक आपसे लास्ट टाइम मैं कह रहा था या कोई किसी और पॉडकास्ट में डिस्कशन हो रहा था कि ये तो अल्लाह ताला का मुआवजा है कि जितना अक्लमंद इंसान है, इतना ही जितना शदीद अक्लमंद इंसान है, इतना ही शदीद वो बेवकूफ है। ये जो ये जो अक्लमंदी और बेवकूफी का जो एमलगम है, इसको हम इंसान कहते हैं। इसलिए 70 साल का आदमी भी एक ऐसी बात कर सकता है जो आप सुन के हैरान हो जाए कि यार ये तो इतने बड़े साहब हैं, ये कैसे बातें कर रहे हैं। और एक हाँ। 10 साल के बच्चे से आप एक ऐसी नगेट सुन सकते हैं जो आपको यकीन आए कि ये 10 साल का बच्चा है। सो जो इंटेलिजेंस है ना, उसके उसको कोई रिलेशनशिप नहीं पता, उसको कोई एज नहीं पता। वो हुँ, वो ये ऐसा ब्लैक बॉक्स है जो क्रैक नहीं हुआ हुआ और किसी भी वक्त किसी भी चीज पे एक्टिवेट हो सकता है। सो प्रॉब्लम के साथ रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये। दूसरी ये कि यार भाई, मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं क्यों किससे बनाई थी, मैंने कहा अपने लिए बनाई थी। हैं, अपने लिए बनाई थी? मैंने कहा यार, पाकिस्तान से मैं गया हूँ, 70% काम मैंने सारा फिजिकल किया है, 30% हमने टेक्निकल काम किया होगा। मैं वहां पहुंचा और मैं एक बड़े रिफाइंड नेटवर्क में पहुंचा। ये बात मैं शायद रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूँ। हाँ। बट जब मैं वहां पहुंचा हूं तो मैं अकेला था। मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठ के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के एक ऑफिस में जाके बैठा हुआ हूं, जहां मेरा सिर्फ काम एक है, क्या? साइट प्लान कर दीजिए फॉरसीबल फ्यूचर के लिए। हमें ये नहीं पता ये साइट कब लाइव होगी, हमें नहीं पता, लेकिन आप प्लीज प्लान करके अभी से रख दीजिए। माशाल्लाह, यानी इतना फ्यूचरिस्टिक काम कीजिए आप। ना हमने प्लानिंग टूल देखा, हमें हमें कुछ नहीं आता था जब हम वहां पहुंचे यहाँ के हिसाब से। तो मैं अकेला नहीं पहुंचा, मैंने अपने साथ सब लोगों को कनेक्ट कर लिया उस जमील के थ्रू, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे तो नहीं हुँ, पता, मैं डाल दूंगा उसके अंदर, कोई और मुझे हेल्प कर देगा। लेकिन क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरी मेरी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं थी, दूसरे लोगों की भी थी, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था। तो जब उनको वो प्रॉब्लम नजर आई, उन्होंने कहा यार ये मोहसिन के सवाल आते हैं और कोई ना कोई भाई हमारा जवाब दे देता है।
तो मेरे पास भी तो एक क्वेश्चन है, तो हो सकता है मोहसिन को इस बात का पता हो, या हो सकता है यासीन को इस बात का पता हो, या हो सकता है वली को इस बात का पता हो सकता है वो इसका जवाब दे दे, और ये होना हुँ। होना शुरू हो गया। तो मैंने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी। मैंने कोई आपने इंडस्ट्री पे आपने अपनी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम सॉल्व फेवर की। नहीं किया है। दैट इज द फैक्ट। मुझे एक प्रॉब्लम थी, एक डर था, और वो डर के लिए मैंने मैंने जंबील बनाई थी, और वो जंबील से फायदा हो गया लोगों को। तो हुँ, पर्सनल प्रॉब्लम थी, राइट? इसी तरह मैं एंटरप्रेन्योर्स को भी बोलता हूँ कि देखें आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। आप क्या अमेरिका की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यूके की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, किसकी करेंगे? अगर आपका प्रॉब्लम से इमोशनल लिंक नहीं है, पर्सनल लिंक नहीं है, पर्सनल लिंक आपका उस हुँ। प्रॉब्लम के साथ, आप उस प्रॉब्लम को आगे लेके ज्यादा देर तक जा नहीं सकते। क्योंकि ये जो सुबह की ड्राइव है ना, जब बट आप सुबह सो उठते हैं, हाँ, ये पर्सनल लिंक से आपका क्या मतलब है? मतलब यानी कि अ, आपके अंदर कोई बेचैनी हो कि इस प्रॉब्लम को लेके? आपके अंदर ये आप इससे गुजरते हो, ऐसी हुँ, एक बात बात कर रहा हूँ, गुजरते हैं, रोज गुजरते हैं किसी न किसी चीज के ऊपर। जैसे फर्ज करें, घर में आप किसी घर के अंदर, अपने घर के अंदर हैं, और आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। होते हैं हर तरह के। अच्छा, हुँ, आपके घर में, और आपको लगता है कि यार अम्मा जो है ना, वो बिला वजह मेरे ऊपर वो होती हैं, अम्मा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, हुँ, राइट? अच्छा, यार मेरा एक दोस्त तो बहुत अच्छा है, पर दूसरा दोस्त जो है ना, वो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो इस तरह से सोचता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये सारी प्रॉब्लम्स ही तो हैं। मैं मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के जाऊं या आगे आगे बैठ के जाऊं, मैं बस से जाऊं या मैं गाड़ी से जाऊं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज प्रॉब्लम है। तो अगर कोई चीज आपको बार बार नैग कर रही है, बार बार कर रही है, फर्स्ट करें जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से हम एक ही चीज को इतना बार-बार फुजूल कर रहे टाइम हैं। दे रहे हैं और किए जा रहे हैं, और कोई पूछ ही नहीं रहा इसको कि ये क्या हो रहा है। ये तुम्हारा इतना मैंने महंगा तुमको हायर किया है, तुमको मैं $2 लाख देता हूं कनेडियन साल के, हुँ, और उसमें तुम्हारा 30-40% टाइम जो है वो ऐसी चीजों में गुजर रहा है जो कि सिंप्लीफाई हो सकती हैं, या हम उनमें एआई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम कोई इंटर्न रख के उसको असिस्ट कर सकते हैं। आपकी एक्सपर्टीज, आपका स्किल सेट इस चीज से सूट नहीं करता कि आप उस पर टाइम लगाएं, लेकिन आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इस तरह से लाइफ में भी हमारी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो कि हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और कभी हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये बेसिकली प्रॉब्लम्स है। सो जो लिंक है वो है आपका पर्सनल, और अगर आप उससे परेशान हैं, जैसे इमरान खान परेशान थे अपनी वालदा के कैंसर से, और उनकी वालदा की डेथ हुई कैंसर की वजह से, तो उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। कितनी पर्सनल प्रॉब्लम है ये, हुँ, कितनी पर्सनल प्रॉब्लम है ये। तो इसी तरह से जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो चारों तरफ हमारे हमारे मौजूद है, हमें सिर्फ वो निगाह चाहिए। हमें उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। जी। बिल्कुल। और एक दफा अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको उसको फिर रिसर्च करनी है, आपको उसको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट कि यार ये मेरे घर का मसला है, यासीन ये आपके घर का मसला भी तो है या नहीं है? यार ये स्कूल में टीचर से पूछे, टीचर आपके घर में ये प्रॉब्लम है या नहीं? उनके घर में ये प्रॉब्लम है या नहीं? इनके हुँ, घर में ये प्रॉब्लम है या नहीं? तो फिर आपने डेटा कलेक्ट करना है, और डेटा कलेक्ट करके देखना है कि ये वाकई प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि जब आप ये प्रॉब्लम्स इस तरह से आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करने जाएंगे, तो आप अपने मोहल्ले का प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करने जा रहे हाँ, बिल्कुल, हैं। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आप पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे बिल्कुल। हैं। दुनिया, टेक्नोलॉजी जो है वो आपको दुनिया दे रही है, हाँ, इंटरनेट ने असल लेकिन में एक टेक्नोलॉजी आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही। हाँ, If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property. Right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up.
So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. हाँ, इंटरनेट ने ये काम कर दिया ना, इंटरनेट ने आपके बीच में से वॉल्स गिरा दी हैं सारी, कोई दीवार नहीं है। यानी कि अगर आपने कुछ भी आप जैसे आपका पॉइंट है ना कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डज़न्ट मैटर कि वो पाकिस्तान में है, यूएस में है, यूके में है, अफ्रीका में है, कहीं पे भी है। तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी कोई बीच में कोई दीवार नहीं, कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो वो आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोलती है। तो आप जो है अगर आपको पता है कि एक प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ, मैं उसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो ये तो आपने बड़ी ज़रूर बात की है।